नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस को शशि थरूर का जवाब, बताएंगे आपको कैसे पाकिस्तान फैला रहा आतंकवाद, दिखाएंगे आपको कैसे उत्तर प्रदेश में आया भूकंप। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे लाला दत्ता के पिता का हुआ निधन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ऐसा आयोजन, हजारों कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी। यूपी का चौधरी के घर में दिन दहाड़े हुई चोरी, नौकरानी ने की लूट, फैमिली संग गोवा ट्रिप पर थी एक्ट्रेस। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान बोले, पाकिस्तान में 300 किलोमीटर घुसकर किया टारगेट। कांग्रेस को शशि थरूर का जवाब। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कई नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। अपनी आलोचना को लेकर थरूर कहते हैं कि अभी मेरा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर है। हजारों कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी। जम्मू से हजारों कश्मीरी पंडित श्रद्धालु कश्मीर घाटी स्थित खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां 3 जून को माता की भवानी का वार्षिक मेला आयोजित किया जाना है। यह आयोजन कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह पहली बार है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी में इतना बड़ा धार्मिक मेला हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद सही एक्शन में असम पुलिस। असम पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर की गई कुछ पोस्ट को लेकर अब तक कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इनके बयानों को देश के खिलाफ बताया गया है। पाकिस्तान फैला रहा आतंकवाद। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का पालन नहीं कर रहा है। हम पाकिस्तान द्वारा पंच का दुरुपयोग करने और उन मसलों का अनुचित संदर्भ लाने की कोशिश से स्तब्ध है, जो मंच के दायरे में भी नहीं आते हैं। हम इस तरह की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं। जासूस रवि वर्मा के खिलाफ एटीएस का बड़ा खुलासा। मुंबई के एक इंजीनियर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जासूस रवि वर्मा हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में आया था। इस दौरान उसने कई फोटोज और वीडियोस पाकिस्तान भेजी थी। जांच एजेंसियों उसके बैंक खातों और सोशल मीडिया एक्टिविटी के और संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े कनेक्शन की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में आया भूकंप। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रविवार यानी 1 जून को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई है। मलेशिया में बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं देश की सत्तारूढ़ सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वे पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार हम ऐसी बातचीत करें जिसमें सिर्फ पीओके को फिर से हासिल करने को लेकर हो। पाकिस्तान में सेना का कंट्रोल। संजय झा के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया पहुंच चुका है। यहाँ टीम के सदस्यों ने भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। इस दौरान सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने कहा कि पाकिस्तान अब तक सैन्य नियंत्रण देश बन गया है। प्रशांत किशोर ने सीजफायर पर उठाए सवाल। प्रशांत किशोर ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय सेना को अपना अभियान जारी रखने और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने सीजफायर पर सहमति जता दी। लेकिन अब सिंदूर की डिबिया बांटने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी के दावे से मची खलबली। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति भी तेज हो गई है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय बिहार दौरे का जिक्र कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरजेडी की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 दिन बिहार में रहे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह है? लाला दत्ता के पिता का हुआ निधन। बॉलीवुड एक्ट्रेस लाला दत्ता पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक्ट्रेस के पिता एलके दत्ता का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। लाला दत्ता के पिता रिटायर्ड विंग कमांडर थे। सोशल मीडिया पर उनके पिता के अंतिम संस्कार से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती है मिस वर्ल्ड 2025। थाईलैंड की ओपल सुजाता मिस वर्ल्ड 2025 बन चुकी है। मिस वर्ल्ड बनने के बाद से ओपल सुजाता चर्चा में है। उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री को लेकर भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगर बॉलीवुड से ऑफर आएगा तो मैं जरूर करूंगी। एल्विश यादव पर बरसते दिखे प्रिंस नरूला।
एक्टर प्रिंस नरूला और यूट्यूबर एलिश यादव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर से प्रिंस मीडिया के सामने एलिश पर बरसते हुए नजर आए। एक्टर ने कहा कि वो क्या बोलेगा उसमें तो दम ही नहीं है, क्योंकि शेर को सवा शेर जो मिल गया है। पाकिस्तान का एक और शहर बलूच आर्मी के कब्जे में। बीएलए ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पर नियंत्रण करने का दावा किया है। 3 घंटे का ऑपरेशन में बीएलए ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी भवनों और बैंकों पर कब्जा कर लिया और हथियार जब्त किए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के केटा दौरे के दौरान यह हमला हुआ। शेख हसीना के बाद खालिदा जिया से डरी यूनुस सरकार। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। बीएनपी नेताओं को 2 जून को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन नेताओं का मानना है कि सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। तो वही चुनाव टालने की कोशिशों के कारण जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।